हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों की उन समस्याओं के बारे में जिसके बारे में सभी को पता है, लेकिन उनका समाधान निकालना बहुत कठिन हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में कि बच्चों का मन आजकल पढ़ाई में नहीं लगता, टीवी में लगता है, टिकटॉक में लगता है और मोबाइल पर गेम खेलने में लगता है। बहुत सारी फिल्में देखना चाहते हैं बच्चे और इससे अपना मन कुछ देर के लिए बहलाना पसंद करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी मेन वजह पर आ जाते हैं। दो शब्द जिन्हें आप हमेशा याद रखिएगा, पहला है मेमोराइजिंग और दूसरा है प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर भी मेमोराइजिंग और प्रोसेसिंग दोनों चीज़ें होती हैं। और जिस प्रकार से एक मोबाइल के अंदर एक मेमोरी और एक प्रोसेसर नाम का इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है और दोनों के नाम अलग हैं, तो जाहिर सी बात है उनके काम भी अलग हैं। मेमोरी का नाम इसलिए मेमोरी रखा गया ताकि उसमें जो चीज़ें स्टोर होती थी, तो वो डाटा जो स्टोर किया जाता है उसकी वजह से मोबाइल की मेमोरी को मेमोरी कहा जाता है। उसमें आप किसी भी प्रकार का सॉफ्ट डाटा सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी जो माइंड की मेमोरी है उसमें भी कोई भी डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोसेसर की। मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का मतलब होता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ों को एडिट कर सकता हो, एक डेटा को दूसरे डेटा में बदल सकता हो। तो इसी प्रकार हमारे माइंड के अंदर भी एक प्रोसेसर होता है जो एक डेटा को दूसरे डेटा में बदल देता है। यही चीज़ अगर दोस्तों आपको समझ आ गई तो सारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो सकता है। जो मेमोराइजिंग है वो क्या प्रक्रिया है और जो प्रोसेसिंग है वो क्या प्रक्रिया है, इस पर हम बात करते हैं। मेमोराइजिंग जैसे किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली प्रक्रिया। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट मेमोरी और एक हार्ड मेमोरी। अगर हम हार्ड मेमोरी की बात करें तो आपके किचन में, आपके घर में, बाहर बहुत सारी मेमोरी जैसे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। तो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह रख देना, जैसे आटे को हमने एक बोरे में से निकाल करके और एक कंटेनर में रख दिया, ये जो प्रक्रिया हो गई ये मेमोराइजिंग हो गई। लेकिन उसी आटे से हमने रोटी बना दी, ये प्रक्रिया प्रोसेसिंग हो गई। तो ये बात की हमने हार्ड मेमोरी और हार्ड डेटा की। अभी हम बात करते हैं सॉफ्ट मेमोरी और सॉफ्ट डेटा की। सॉफ्ट डेटा क्या है? जो भी हम सुनते हैं यानी वर्ड्स, जो भी हम देखते हैं यानी पिक्चर्स, और जो भी हम बोलते हैं वर्ड्स और नंबर्स यानी नंबर, वर्ड्स और पिक्चर, ये तीन जो डेटा हैं ये सॉफ्ट डेटा कहलाते हैं और ये हमारे माइंड में आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो अब इनका प्रोसेसिंग कैसे करें या इनका मेमोराइजिंग कैसे करें, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जितना भी हमारा एजुकेशन है, पूरा एजुकेशन बहुत किताबों के ऊपर आधारित होता है, वीडियोस के ऊपर आधारित होता है, ऑडियोज़ के ऊपर आधारित होता है। तो जो बुक्स हैं, कोई भी बुक आप ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप बुक ले लीजिए, उसमें 4 तरह के स्टेप्स आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा थ्योरी, दूसरा मिलेगा पिक्चर्स, तीसरा मिलेगा एग्जाम्पल्स और चौथा मिलेगा आपको एक्सरसाइज यानी क्वेश्चंस। इनको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी वर्ड्स में पाया जाता है और इसे हम कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं, इसे टॉपिक भी कह देते हैं और इसे स्टोरी भी कह देते हैं। ये बिना इसके कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती। आप किसी भी टॉपिक पे बात करें तो वो टॉपिक है, वो थ्योरी है। किसी कॉन्सेप्ट पे बात करें वो थ्योरी है, वर्ड्स में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पिक्चर्स की। पिक्चर्स क्या हैं? जो भी वर्ड्स हैं उनको जब हम पिक्चर में बदल देते हैं, जैसे पिक्चर, आपने पेड़ देखा, आपने पानी देखा, आपने इंसान को देखा, ये सब पिक्चर है। तो पहले पिक्चर आया है, उसके बाद में वर्ड्स आए हैं। जैसे पहले पानी आया होगा, इसके बाद में किसी ने बोला होगा इसको पानी, किसी ने बोला होगा वाटर, किसी ने बोला होगा जल। तो इनके नाम जो रखे गए हैं यानी वर्ड्स जो हैं वो बाद में आए हैं, पहले पिक्चर का निर्माण हुआ है। तो पिक्चर हो गया। तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल हमने बताया था, हर बुक में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है? जो पिक्चर्स का समूह है, पिक्चर्स के जो रिलेटिव्स हैं वो सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे
फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए पॉल्यूशन की हम बात करें और कहें कि यमुना में पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन सिर्फ यमुना में नहीं है। ये तो एक सेंटेंस है एग्जांपल के तौर पर जो राइटर ने लिखा है, बुक्स में लिखा है उस टॉपिक से संबंधित। लेकिन जैसे ही हमने वो पिक्चर हमारे माइंड में आया कि यमुना में पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन क्या चीज़ है, तो ऐसे ही हमें पता चला हमारे आसपास जो नदियां हैं, आसपास जो नहरें हैं, आसपास जो नालियां हैं या आसपास जो चीज़ें हैं उसमें भी पॉल्यूशन है। तो हमें पॉल्यूशन का जो बहुत सारे पिक्चर्स दिखने लगे। तो पिक्चर्स के समूह को एग्जाम्पल कहते हैं, पिक्चर्स के रिलेटिव्स को एग्जाम्पल कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस के समूह को, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के रिलेटिव्स को हम एक्सरसाइज कहते हैं। अब हमारे पास में दो रास्ते हैं, पहला रास्ता है मेमोराइजिंग का और दूसरा रास्ता है प्रोसेसिंग का। मेमोराइजिंग कैसे करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। मेमोराइजिंग किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज को ले जाने की प्रक्रिया को मेमोराइजिंग कहते हैं। इसमें वो प्रोडक्ट बदलता नहीं है, वो डेटा बदलता नहीं है, सिर्फ स्थान बदलता है, राइट। और जो दूसरी है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में डेटा बदलता है। जैसे आटा से रोटी बन गया, आलू से समोसे बन गए, तो अब वो आलू नहीं रहा, अब वो समोसे का रूप ले लिया, उसका आकार बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। और जो मेमोराइजिंग है इसमें ना आकार बदलता है ना कलर बदलता है, तो दोनों में ये बड़ा अंतर है। तो मेमोराइजिंग कैसे करते हैं और प्रोसेसिंग कैसे करते हैं मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि कैसे करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जो मेमोराइजिंग है उसको करने के लिए आपको एक शब्द करना पड़ेगा बार बार, यानी रिवीजन 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 रिवीजन। और काफ़ी लोग बोलते हैं रिवीजन होना ही चाहिए, रिवीजन करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं आपको अच्छा लगता है या नहीं। कोई भी आप चैप्टर उठाकर देखें उसमें सबसे लास्ट में प्रश्न होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर अगर निगाह डालें तो ऊपर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके ऊपर पिक्चर मिलेगा और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर ऑलरेडी पहले ही दिए हुए हैं। अगर आप एग्जाम्पल समझ गए हैं, अगर आप पिक्चर आपको क्लियर है और आपने उस थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है, तो आपके पास आंसर तो ऑलरेडी है। और हमें कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना होता है तो उसके अंदर क्वेश्चन हमें दिए होते हैं और हमें उनके आंसर लिखने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आंसर पहले है और क्वेश्चन बाद में। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग क्या है। फिर प्रोसेसिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है दोस्तों। अगर प्रोसेसिंग आपको आ गया, इसे कहते हैं बनाने वाला। अगर बनाना आ गया तो हमेशा आपको याद रहने वाला है, रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके अंदर एनर्जी डबल होती चली जाएगी, मेमोराइजिंग में एनर्जी आधी होती चली जाएगी, अंतर है दोनों में। तो बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में थ्योरी को पिक्चर में, पिक्चर को एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल को क्वेश्चन में बदलने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब जो थ्योरी है वो वर्ड्स में है, यानी शब्दों को चित्रों में बदल लीजिए। उन चित्रों को चित्र में बदलने के बाद जितना वो जो चित्र है उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, यानी उससे संबंधित जितने भी चित्र बन सकते हैं उनमें बदल लीजिए, उनको देख लीजिए, उनको बना लीजिए। वो एग्जाम्पल हो गया। और जितने भी चित्र आपने बनाए हैं, यानी जितने भी एग्जाम्पल हैं, उन सब से ढेर सारे अनगिनत क्वेश्चंस बना लीजिए। वो एक्सरसाइज हो गई। यानी कॉन्सेप्ट को बनाना, पिक्चर को बनाना, पिक्चर के समूह को बनाना और अपने क्वेश्चन बनाना, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी बनाना सीखना। मेमोराइजिंग और प्रोसेसिंग में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। किस तरीके से हम, फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम इसको समझें। तो मेमोराइजिंग किसी भी चीज़ को खाना, प्रोसेसिंग किसी भी चीज़ को बनाना। अब सर दोस्तों बनाना आ गया तो खाना तो आ ही जाएगा। इसमें अगर सीखने वाली चीज़ है तो वो है बनाना। दूसरी बात, बनाने के बाद नींद नहीं आती, खाने के बाद नींद आती है, सुस्ती आती है। आपने देखा भी होगा, बनाने वाला सुबह सबसे पहले उठता है, उसे कोई उठाता नहीं है, और खाने वाला सोता रहता है, उसे उठाने की ज़रूरत पड़ती है। बनाने वाला टारगेट बनाता है, खाने वाला टारगेट नहीं बनाता। बनाने वाला प्लानिंग बनाता है, खाने वाला प्लानिंग नहीं बनाता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है।
सारे डिसीजन बनाने वाला लेता है, खाने वाला तो फॉलोवर बनता है। अब दोस्तों इसको और प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे किसी के घर में 6 लोग हैं और घर में बना है पनीर, तो बनाने वाले ने अगर पनीर बनाया है तो सभी की थाली में आपको पनीर मिलेगा, जितने भी लोग वहाँ खाने वाले हैं उसके घर में, राइट। अगर खीर बनी है तो खीर मिलेगी। इसी तरीके से आप स्कूल में आ जाइए, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में, कहीं पर भी आप जाइए, ट्यूशन में, तो वहाँ पर अगर 40 बच्चे हैं एक क्लास में, तो मैम बना रही हैं और बच्चे खा रहे हैं। प्रैक्टिकली है, अब देख लीजिए। अगर आपको गलत लगता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है। तो किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आप अगर उनकी कॉपी उठाकर देखें तो वही चीज़ें मिलेंगी और सबके थाली यानी कि कॉपी में सेम मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, क्योंकि जब बना पनीर है तो पनीर ही तो मिलेगा ना सबको। तो आप चेक कर लीजिए, अगर एक जैसा मिले तो समझ लीजिए वो खाने वाले हैं, और सबका अगर अलग अलग मिले, एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग, एक ही क्लास में अलग अलग मिले, तो समझ लीजिए वो सब बनाने वाले हैं। तो आप चेक कीजिए कि आप बनाने वाले बन रहे हैं या खाने वाले। तो इसलिए बच्चों का भी पढ़ाई का एक लिमिट है, क्योंकि वो पढ़ाई को खा रहे हैं और इसलिए वो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और आलस आने लग जाता है, और फिर वो दूसरी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अभी बच्चा क्लास के अंदर 8 पीरियड पढ़ता है, 8 पीरियड। अब लगाइए 8 पीरियड लगातार वो पढ़ाई को खा रहा है और वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं है। और एक चीज़ और है, और टीचर को भी नहीं पता है एक्चुअली, कि मैं बच्चों को खिला रहा हूँ या उनको बनाना सिखा रहा हूँ। तो अगर बनाना सिखा देते तो टेंशन ही ख़त्म था, प्रॉब्लम ही सॉल्व था। लेकिन हमारे देश में ऐसा है नहीं। हमारे देश में टीचर ने बनाना है और बच्चों ने खाना है, राइट। तो अभी जब वो क्लास में 8 पीरियड पढ़ रहे होते हैं तो ऑलरेडी फुल हो चुके होते हैं, माइंड में उनके डाटा भर चुका होता है ऑलरेडी, और उसी मेमोरी में गाने भी हैं, उसी मेमोरी में टिकटॉक भी है, उसी मेमोरी में पढ़ाई भी है, उसी मेमोरी में और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वो क्या करें, वो सब फुल हो चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे होता है क्या। इसके आगे जो होमवर्क दिया जाता है, तो एक टिफिन कह लीजिए इसको, खाने का टिफिन, और उसे होमवर्क के नाम से जानते हैं हमारे देश में। और होमवर्क दिया जाता है कि बेटा घर पे जाके इसे खा लेना, कल तेरा टेस्ट है, परसों तेरा एग्जाम है। तो बच्चा उसको खाता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं मेरे बच्चा को अभी और खाने की ज़रूरत है, तो वो 2 ट्यूशन लगा देते हैं और ट्यूशन टीचर को बोलते हैं ये मेरे हाथ से तो खाता नहीं है, आप जो है इसको ठीक से खिला देना और भले ही पैसे एक्स्ट्रा ले लेना। तो फिर वो ट्यूशन में जाता है और ट्यूशन में भी खा के आता है। किसी को ये पता नहीं है कि बच्चा कितना परेशान है खा खा कर, क्योंकि उसकी एक लिमिट है और उसने कब का खाना छोड़ दिया है। और वो सिर्फ एग्ज़ाम के एक रात पहले खाएगा जितनी उसको ज़रूरत होगी, तब तक वो बस इधर से आने दे और उधर से जाने दे, ये वाला रोल अदा करता रहेगा और अपना टाइम आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अभी ये आपने देखा कि अगर कोई बनाने वाला बन जाए, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि बनाने वाला यानी प्रोसेसिंग कोई अगर सीख लेता है तो क्या होता है। अगर किसी ने 10-12 तरह की सब्जियां बनाना, काटना, छीलना, वॉश करना, मसाले बनाना, उसको कुकर में डालना, चलाना, पानी डालना, कुकर खोलना बंद करना, गैस चलाना बंद करना, ये सीख लिया और 10-12 तरह की सब्जियों को अच्छे से बनाना सीख लिया, अलग अलग सब्जियों को, तो वो कोई भी सब्जी काट सकता है, नई सब्जी भी काट सकता है, नई सब्जी भी धो सकता है, नई सब्जी के लिए मसाला तैयार कर सकता है, क्योंकि रेसिपी तो सेम है। तो जब दुनिया की सारी बुक्स में थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, ये चारों ही चीज़ें हैं, यानी रेसिपी तो सेम है। तो जो 10-12 तरह की सब्जियों को बना सकता है, इसका मतलब वो कोई भी सब्जी बना सकता है। इसी तरीके से अगर जो 10-12 चैप्टर बना सकता है, 10-12 कॉन्सेप्ट बना सकता है, तो वो दुनिया के कोई भी चैप्टर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रोसेसिंग सीख लेते हैं तो आप अगर 9th में हैं तो आप BSc के चैप्टर बना सकते हैं, MSc के, MCom के, MA के। ये जो क्लासेस डिवाइड की गई हैं कि आप BA कर सकते हैं, MSc, BSc नहीं कर सकते, साइंस नहीं ले सकते क्योंकि आपके नंबर कम है, ये खाने वालों के लिए डिवाइड की गई हैं। बनाने वाला तो किसी भी चैप्टर को बना सकता है।
तो आपके पास अब मैं समझता हूँ कि 2 रास्ते बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, खाने वाला और बनाने वाला। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। तो आपने बनाना सीखना है, ये अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बनाने वाले, जो भी बनाने वाला बनेगा तो नए नए जो आइडियाज़ आते हैं वो बनाने वाले के माइंड में आते हैं, ना कि खाने वाले के माइंड में आते हैं। खाने वाला तो वो तो नींद आती है, खाने वाला तो थक जाता है। आपने देखा, आप बता सकते हैं ये जो जितने भी बेरोज़गार लोग हमारे देश में हैं, करोड़ों, ये पढ़ाई को खाने की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं या बनाने की वजह से? जो बनाने वाला है, जो प्रोसेसिंग सीख गया, वो कभी बेरोज़गार हो नहीं सकता। वो तो कुछ लोगों को रोज़गार भी दे सकता है, क्योंकि वो बनाने वाला है। बनाने वाला कभी मांगता नहीं है, बनाने वाला देता है, और खाने वाला हमेशा मांगता रहता है। तो आपको तय करना है, आपको मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। बनाने वालों में कभी झगड़ा नहीं होता, खाने वालों में झगड़ा होता है। ये जितनी भी आपको टेंशन नज़र आती है, ये नज़रिया सिर्फ खाने वालों का है, यानी कि यूज़र हैं वो, यूज़र। और जो मेकर हैं वो चीज़ों को बनाते हैं। यूज़र झगड़ा करते हैं, मेकर झगड़े को निपटाते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसकी अगर आगे हम बात करें, एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि सीरीज किसके माइंड में आएगी, बनाने वाला भूल जाएगा या खाने वाला भूल जाएगा? जाहिर सी बात है, खाने वाला भूल जाता है, बनाने वाला कभी नहीं भूलता। बनाने वाले के माइंड में सीरीज आती है, हर टॉपिक की सीरीज बनती चली जाएगी। जब आपसे कोई पूछेगा साइंस में क्या क्या जानते हो, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स के नाम बता सकते हो कि ये सब मैं जानता हूँ, क्योंकि आप बनाने वाले हैं। एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है और एक दर्शक होता है। तो जो दर्शक होता है वो फिल्मों को, काफ़ी लोग बोलते हैं कि फिल्म देख कर ना हमें याद रहता है। वो बड़े कंफ्यूज लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने 10 साल में 100 फिल्में बनाई और किसी ने 10 साल में 100 फिल्में देखी। तो जो देखने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो एक फिल्म का दूसरी फिल्म में मिक्सअप कर देगा। लेकिन जिसने बनाई है वो 10 साल क्या 20 साल बाद भी उसका डिटेल आपको कंप्लीटली बता देगा। तो इससे पता चलता है कि देखने वाला कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बनाने वाला कंफ्यूज नहीं हो सकता है। तो जो भी बना रहा है, जो भी उसने बनाया है, उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बार बार बच्चों को रिवीजन करना पड़ता है, उससे परेशान होते हैं और रिवीजन करने का उनका मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो इसकी यही वजह है कि उनका जो नज़रिया है वो खाने वाला है, बनाने वाला नहीं है। फोकस नहीं रहता। फोकस बनाने वाले का रहेगा भैया, खाने वाले का कहाँ से रहेगा? टारगेट बनाने वाला बनाएगा, खाने वाला क्यों बनाएगा? ज़रूरत क्या है उसको? तो वो टारगेट बनाना सीखता ही नहीं है। वो तो फॉलोवर है कि जो बन गया खा लेगा, जिसने बना दिया उसके पीछे हो जाएगा, जहाँ पर बन रहा होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो खाने वाले का जो नज़रिया अगर एक बार बन गया तो हमेशा परेशान रहने वाला है। और हमारे देश में ज़्यादातर जो संख्या है, आप समझ सकते हैं वो किन की है, बनाने वालों की या खाने वालों की, और उनकी कोई गलती नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि इसमें शिक्षक की कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको यूज़र बनाना है तो आपको तय करना है। शिक्षक को भी तो यूज़र ही बनाया गया है और उनसे कहा गया है कि आप अलग से बनाने की ट्रेनिंग लो, जिसे कुछ कोर्सेज के नाम से जाना जाता है, और वो बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो आपको बना कर देते हैं और आप खाते रहते हैं। वो अपने बच्चों के साथ भी तो यही कर रहे हैं। अगर उनको बनाने कैसे बनाया जाता है, बच्चों से कैसे बनवाया जाता है, अगर वो ट्रेनिंग उनको मिली होती तो कम से कम अपने बच्चों को तो बनाने वाला बनाते ना वो। लेकिन उनका बच्चा भी पढ़ाई को खा रहा है, यानी कि मेमोरी में भर रहा है, रख रहा है। और मेमोरी है कि उसमें से कुछ आता है और फिर चला जाता है। इसको ऐसा भी बोल देते हैं कि नया आने दे और पुराना जाने दे। जब आप एक क्लास पास कर लेते हैं तो पुरानी क्लास का बाहर चला जाता है। नॉलेज परमानेंट नहीं होता, और नॉलेज आपको परमानेंट नहीं होता, इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी परमानेंट नहीं होता। ये दोनों चीज़ें, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें परमानेंट उसके पास मिलेंगी जो बनाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रोसेसिंग और मेमोराइजिंग में कितना बड़ा अंतर है। लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ है, देखिए 3 वर्ड्स पर चर्चा कर लेते हैं। एक होता है पढ़ना यानी रीडिंग, दूसरा है लिखना यानी राइटिंग, और तीसरा है समझना यानी अंडरस्टैंडिंग। पढ़ना और लिखना बच्चे को 5-6 साल में आ जाता है। अगर वो 5th और 6th में है तो उसको अगर रीडिंग आती है तो किसी भी क्लास की
बुक की रीडिंग कर सकता है, न्यूज़पेपर वो पढ़ सकता है। अभी हम सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे हैं, समझने की बात नहीं कर रहे हैं। 3 ही चीज़ें ज़िंदगी में आपने सीखनी होती हैं, पढ़ना, लिखना और समझना, और इसके बाद उसका इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो पहले समझने तक जाते हैं। तो पढ़ना अगर आपको आ गया तो किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी पढ़ना आ गया, हमेशा के लिए आ गया, लाइफ टाइम के लिए आ गया। और लिखना आ गया तो किसी भी बुक से लिख सकते हैं। 6 का बच्चा MSc की बुक उसको दे दो, उससे वो लिख देगा। तो इसका मतलब पढ़ना लिखने तो आप सीखने बार बार नहीं जाते, तो एक ही चीज़ रह जाती है, वो है समझना। अब समझना क्या है? प्रोसेसिंग ही समझना है। तो मेमोराइजिंग क्या है? याद करना मेमोराइजिंग है। मतलब एज इट इज चीज़ों को अपने मेमोरी में रख लेने की प्रक्रिया, याद करना, वो मेमोराइजिंग है। और शब्दों को पिक्चर में, पिक्चर को एग्जाम्पल और एग्जाम्पल को क्वेश्चन में बदलने की जो प्रक्रिया है, चेंज करने की प्रक्रिया है, वो प्रोसेसिंग है। तो समझना, अब सब लोग आपको समझा रहे हैं या समझना सिखा रहे हैं, समझने की टेक्निक बता रहे हैं, तो पता चलेगा आपको बड़ा बारीक अंतर है। सब लोग समझा रहे हैं, समझना नहीं सिखा रहे हैं, समझने का तरीका नहीं बता रहे हैं कि समझते कैसे हैं। जैसे पढ़ने का तरीका बता दिया, जैसे लिखने का तरीका बता दिया, ऐसे समझने का भी तरीका बता दो ना भाई। लेकिन नहीं, समझने का तरीका नहीं बताया जाता, समझाया जाता है। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो चाय बना बना कर दे रहे हैं, चाय बनाना नहीं सिखा रहे हैं। खाना बना बना कर दे रहे हैं, खाना बनाना नहीं सिखा रहे हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है। बना बना कर देना यानी कि फिर वही बात आ गई, यूज़र बनाना, और बनाना सिखाना यानी मेकर बनाना। तो आपने अगर, फिर से वही बात है, प्रोसेसिंग सीख लिया तो आपको समझना आ जाएगा। और अगर समझना आ गया तो आप सिर्फ अपनी क्लास के चैप्टर ही नहीं समझेंगे, किसी भी क्लास के चैप्टर समझ सकते हैं, और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया ही इतनी आसान है। तो और समझने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के स्टेप्स बता देता हूँ, प्रोसेसिंग के स्टेप्स बता देता हूँ। 4 स्टेप्स हैं इसके। पहले माइंड में प्रक्रिया होती है। ये आपने किसी भी चीज़ को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसको आंखें बंद कीजिए और हर वर्ड का अलग अलग पिक्चर अपने माइंड में बनाइए। सबसे पहले माइंड में जब बन जाए तो उसको कॉपी में लिख लीजिए। माइंड के बाद कॉपी में जब लिख लेते हैं तो इसके बाद आपके घर में बोर्ड होना चाहिए या स्कूल में बोर्ड होना चाहिए। तो आप फिर बोर्ड पर उसकी पिक्चर को बनाएंगे। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आप बोर्ड पर लिख लीजिए। फिर आप बहुत सारे पिक्चर्स यानी एग्जाम्पल्स माइंड में बना लीजिए, फिर आप कॉपी पे बना लीजिए, फिर आप बोर्ड पर बना लीजिए। फिर बहुत सारे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन पिक्चर्स से रिलेटेड अपने माइंड में बना लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो माइंड में बने हैं उनको आप कॉपी पे लिख लीजिए, और जो बहुत सारे क्वेश्चन आपने माइंड में बनाए हैं उनको बोर्ड पर भी लिख लीजिए। कॉपी पर क्यों लिखने हैं? कॉपी पर इसलिए लिखने कि आप टीचर को वो दिखा सकें, और अगर कुछ गलतियां हैं तो वो आपके ठीक हो सकें। बोर्ड पर किस लिए लिखें? क्योंकि आप और लोगों को भी दिखा सकें, टीचर को भी दिखा सकते हैं, अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकें। अगर कुछ गलतियां हैं तो वो ठीक हो सकें। तो पहले माइंड, फिर पेपर, फिर बोर्ड। जबकि मेमोराइजिंग में क्या होता है? पहले बोर्ड, फिर कॉपी, फिर माइंड। प्रोसेसिंग में माइंड का नंबर पहला, मेमोराइजिंग में माइंड का नंबर तीसरा। जबकि आप अपनी बॉडी को अगर देखें तो माइंड का नंबर पहला है, सबसे ऊपर है। ये आंखों से भी ऊपर है, पहले नंबर पर है। ये किंग है, यानी माइंड किंग है। लेकिन हमारे सिस्टम ने इसको 3rd नंबर पर रख दिया है। अब जिसने अपने माइंड को 3rd नंबर पर रख दिया हो तो ये माइंड उसके लाइफ को कौन से नंबर पर रख देगा? जाहिर सी बात है, 3rd नंबर पर। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो कन्फ्यूज़न है हमारा वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने माइंड को भी 3rd नंबर पर रख दिया। तो इसको 1st नंबर पर लेकर आइए। अपने माइंड में सारी चीज़ें पहले बनाइए, फिर कॉपी पे बनाइए, और फिर इसके बाद बोर्ड पर बनाइए। और जब यहाँ तक की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो फिर फील्ड में बनाइए, 4थे नंबर पर। कुछ भी बनाइए, कोई भी इनोवेशन कीजिए, कोई भी चैप्टर तैयार कीजिए, किसी भी टॉपिक पर बात कीजिए, और उसको फिर फील्ड में भी आप कर सकते हैं। पहले नंबर पर फील्ड में ना करें, ये 4था नंबर है फील्ड में करने का। दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे चारों तरफ प्रोसेसिंग ही प्रोसेसिंग हो रहा है। एक छोटा सा पौधा उगता है, इसके बाद वो बड़ा हो जाता है, उस पर फूल लगते हैं, उस पर फल लगते हैं, वो फल नीचे गिर जाता है, हम फल को खा लेते हैं। फिर हमारे बॉडी के अंदर, देखिए आप, बॉडी के अंदर वो जा रहा है, तब तक वो मेमोराइजिंग है।
लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तो हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है और बहुत सारे जो इसके प्रोसेसर के पार्ट हैं, प्रोसेसिंग के पार्ट हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जो गया है हमारा फूड, उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसके दो भाग कर देता है, एक वेस्टेज का और एक जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसका। जो यूज़फुल होता है वो पूरी बॉडी में चला जाता है फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में और प्रोटीन के रूप में, और जो वेस्टेज है वो बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बाहर चला जाता है। अब जो वो बाहर गया है वो किसी पौधे में चला गया है यानी ज़मीन में चला गया, फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ है और वो किसी पौधे के काम आ गया है। अब देखिए आपकी किसी पौधे में कोई फल लगा है, फिर वो गिरा है और ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, कंप्लीट प्रोसेसिंग। एक पौधा है, पौधे में पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, लगातार प्रोसेसिंग है और फिर उसके अंदर फूल लग जाता है, प्रोसेसिंग है, फल लग जाता है, प्रोसेसिंग है, वो फल नीचे गिरता है, प्रोसेसिंग है, वो फल तो सड़ जाता है लेकिन उसका जो बीज है वो ज़मीन में चला जाता है, प्रोसेसिंग है, फिर वो प्रोसेसिंग चल रहा है। तो अपने चारों तरफ देखेंगे तो पूरी प्रकृति आपको प्रोसेसिंग का पार्ट पढ़ा रही है, लेकिन हमारे देश में जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ मेमोराइजिंग का पार्ट चल रहा है। तो आप अंतर लगा सकते हैं कि नेचुरल क्या है और अननेचुरल क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? जो डाटा स्टार्टिंग में हमारे माइंड के अंदर आता है उसको हम जब परमानेंट करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जिसमें लंबे समय तक डाटा रह सकता है। इस माइंड को एक बार अगर हमने समझ लिया तो आपको लगेगा ये तो कितना आसान प्रोसेस था और हम ये कर क्या रहे थे। देखते हैं, जिस प्रकार से एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लें तो एग्जांपल ले लेते हैं एक वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में दो बकेट होते हैं और बीच में एक मोटर होती है। यस, मोटर को हम प्रोसेसर बोलते हैं और जो मेमोरी हैं दोनों, समझ रहे हैं आप, जो बकेट हैं यानी जिसमें हम कपड़े धोने के लिए डालते हैं और फिर सुखाने के लिए डालते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो दोनों बकेट हैं क्या इसमें 500 कपड़े रखे जा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। 1000 कपड़े रखे जा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है तो क्या 5-5 करके 500 और 1000 कपड़े भी धोए जा सकते हैं? जी हाँ, धोए जा सकते हैं। तो हमारा प्रोसेसर अगर स्ट्रॉन्ग है, प्रोसेसर को हम जानते हैं किसके रूप में? स्पीड के रूप में। प्रोसेसर की स्पीड होती है 2G, 3G, 4G, 5G और मेमोरी में डाटा होता है किस रूप में? 1000 GB, 500 GB, 2000 GB, ये GB होता है। ठीक है, और भी उससे होता होगा। तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों में से हमें फ़ायदा क्या है इन सारी चीज़ों को जानने के बाद। तो हम बात कर रहे थे वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन कपड़े रखने की चीज़ नहीं है, कपड़े रखने के लिए नहीं मिला है, ये धोने के लिए मिला है। और धोने में होता क्या है दोस्तों कि आपने कपड़ों को धोया तो उसमें से जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। बात सही है या नहीं है? अब वो धुल गया तो फिर आप सूखने वाले में डाल देते हैं, फिर उसमें से भी जो भी वेस्टेज है वो सब बाहर निकल जाता है और फिर वो कपड़े हमेशा आगे के लिए पहनने के लिए हमें हो जाते हैं। जब भी आप चाहें तो पहन सकते हैं क्योंकि आपने धो दिए हैं। इसी तरीके से आपके माइंड में डाटा आता है और उसको अगर आपने धो दिया, उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। अगर आपका प्रोसेसर चल रहा है तो वो उस डाटा को बाहर निकाल देता है, प्रोसेस कर देता है, तो अच्छा डाटा अपने आप पास रख लेता है और जो बेकार डाटा है वो बाहर निकल जाता है। तो ये था दोस्तों प्रोसेसिंग और मेमोराइजिंग। और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उनमें भी हिस्सा ले सकते हैं। और हमारा दावा है कि अगर आपको रीडिंग आती है, और मेरे ख्याल से 4th 5th के बच्चे को रीडिंग आती है, ये कोई इशू नहीं है, इशू है अंडरस्टैंडिंग का। तो अगर आपको रीडिंग आती है, और आप किसी भी क्लास के बच्चे हो सकते हैं, आप 2nd के हो सकते हैं, आप 10th के हो सकते हैं, आप BSc कर रहे हो सकते हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, और आप हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं, डज़न्ट मैटर।
आप कोई भी हो सकते हैं, आप किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 3 दिन की क्लास में आप प्रोसेसिंग के मास्टर हो जाएंगे। हमारा जो कोर्स है उसका नाम है माइंड प्रोसेसिंग मास्टरी। तो अगर आप माइंड प्रोसेसिंग मास्टरी के मास्टर अगर बन जाते हैं तो आप अपना जो सिलेबस है, यकीन आएगा आपको जो मैं कहने जा रहा हूँ, यस 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी आप समझ चुके होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपना नंबर लिखिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस रोज़ाना चल रही हैं। तो आपको तय करना है, आपको मेमोराइजिंग सीखनी है या माइंड प्रोसेसिंग मास्टरी। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छी लगती है बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के लाइफ में अगर इससे चेंज आ सकता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।